दिवाली के बाद बचे हुए दिया और बाती का क्या करें, कूड़े में फेंकना है महापाप। हमेशा की तरह इस दिवाली भी आप सभी ने अपने घर में रोशनी करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के छोटे बड़े दीपक जरूर जलाए होंगे। सिर्फ दिवाली ही क्यों, आप जब भी किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक तो जलाते ही है। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप में से कुछ लोग तुलसी जी के पास भी मिट्टी के दीपक जलाकर जरूर रखते होंगे। लेकिन सोचकर बताइए कि कहीं आप दिवाली के दिन तुलसी जी के नीचे या किसी भी पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का अनादर तो नहीं करते, क्योंकि दिवाली के बाद बचे हुए दिए को कूड़े में फेंक देना है, महापाप है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आप भी हो जाइए सावधान, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते हैं। पूजा पर जलाए गए दीपक या बाती का आपको क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग रोजगार में या मंदिर में भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मंदिर में जलाए गए दीपक को सभी लोग वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन घर में जो दीपक जलते हैं उसकी जली हुई बाती को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं या प्रवाहित करते हैं। आप अगर जली हुई बत्ती को नदी में या साफ पानी में प्रवाहित करते तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ पानी में ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। दरअसल जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की बाती के अंदर आपके द्वारा बोले गए मंत्रों या पाठ की शक्तियां समाहित हो जाती है। साथ ही उस भगवान की शक्तियां और आशीर्वाद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे में जब आप उन बत्तियों को ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाय उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूं ही फेंक देना या पानी में बहा देना भगवान का अनादर करने के बराबर होता है, जिससे भगवान खुश होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां और कष्ट आने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दीपक की बची हुई बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उसमें समाहित सारे आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में जली हुई बत्ती इकट्ठा होना स्वाभाविक है। तो आप 10 दिन 15 दिन की जली हुई बत्ती को इकट्ठा कर ले। बची हुई बत्ती को आप मिट्टी के किसी कटोरे यानी बड़े दीपक में रख दे। उसके साथ आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकड़े, अगरबत्ती की डांडियां भी रख दे। रखने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दे, धूप जिससे आप हवन करते हैं। साथ में लोबान या गूगल इसके ऊपर रखकर आप थोड़ी सी कपूर और शुद्ध घी डालकर इसे जला दें। इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दे, लेकिन ध्यान रहे इसे आप मुंह से फूंक मारकर कभी ना बुझाए। जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने वाले धुएं की धुनी को आप पूरे घर में घुमा दे। घर में घुमाते समय आप अपने इष्ट देव का मंत्र उच्चारण करते रहें। पूरे घर में घुमाने के बाद आप इसे घर में किसी साफ जगह पे या पूजा के स्थान पे रख दें जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे। ये निकलता हुआ धुआं आपके घर के वातावरण को शुद्ध करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही घर के अंदर मक्खी मच्छर जैसी चीजों को प्रवेश करने से भी रोकता है। जब तक ये धूनी जलती रहे आप चाहे तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप चाहे तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें। इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी
आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राख सिद्ध हो गई है। आप इसे साफ कपड़े से छानकर किसी डिब्बे में भरकर रख ले और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूति को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और समृद्धिशाली बने रहेंगे। आप चाहे तो इस राख से घर के मेन डोर पे स्वास्तिक बना ले तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा। घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। इस विभूति को आप किसी बीमार व्यक्ति के माथे पे अगर अपने इष्ट देव का नाम लेकर लगा दे तो उसे तुरंत राहत जरूर मिलेगी। आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप चाहे तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकट्ठा करके रखी गई बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें। इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अभी हमने जान लिया कि दीपावली की रात या पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का हमें बाद में क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली की रात या कभी भी जलाए गए मिट्टी के दीपक का बाद में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए मिट्टी के दीपक को हम अपने घर में किसी सजावट का सामान बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इससे झूमर बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं या फिर घर में किसी भी तरह का सजावटी सामान बनाकर इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इन दियों के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बनाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इन जले हुए दियों से खूबसूरत पेंटिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन बचे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन इन्हें इधर उधर कूड़े में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दिवाली के बाद बचे हुए दिया और बाती का क्या करें, कूड़े में फेंकना है महापाप। हमेशा की तरह इस दिवाली भी आप सभी ने अपने घर में रोशनी करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के छोटे बड़े दीपक जरूर जलाए होंगे। सिर्फ दिवाली ही क्यों, आप जब भी किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक तो जलाते ही है। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप में से कुछ लोग तुलसी जी के पास भी मिट्टी के दीपक जलाकर जरूर रखते होंगे। लेकिन सोचकर बताइए कि कहीं आप दिवाली के दिन तुलसी जी के नीचे या किसी भी पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का अनादर तो नहीं करते, क्योंकि दिवाली के बाद बचे हुए दिए को कूड़े में फेंक देना है, महापाप है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आप भी हो जाइए सावधान, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते हैं। पूजा पर जलाए गए दीपक या बाती का आपको क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग रोजगार में या मंदिर में भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मंदिर में जलाए गए दीपक को सभी लोग वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन घर में जो दीपक जलते हैं उसकी जली हुई बाती को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं या प्रवाहित करते हैं। आप अगर जली हुई बत्ती को नदी में या साफ पानी में प्रवाहित करते तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ पानी में ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। दरअसल जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की बाती के अंदर आपके द्वारा बोले गए मंत्रों या पाठ की शक्तियां समाहित हो जाती है। साथ ही उस भगवान की शक्तियां और आशीर्वाद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे में जब आप उन बत्तियों को ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाय उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है,
क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूं ही फेंक देना या पानी में बहा देना भगवान का अनादर करने के बराबर होता है, जिससे भगवान खुश होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां और कष्ट आने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दीपक की बची हुई बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उसमें समाहित सारे आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में जली हुई बत्ती इकट्ठा होना स्वाभाविक है, तो आप 10 दिन 15 दिन की जली हुई बत्ती को इकट्ठा कर ले। बची हुई बत्ती को आप मिट्टी के किसी कटोरे यानी बड़े दीपक में रख दे। उसके साथ आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकड़े अगरबत्ती की डांडिया भी रख दे। रखने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दे, धूप जिससे आप हवन करते हैं। साथ में लोबान या गूगल इसके ऊपर रखकर आप थोड़ी सी कपूर और शुद्ध घी डालकर इसे जला दें। इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दे, लेकिन ध्यान रहे इसे आप मुंह से फूंक मारकर कभी ना बुझाए। जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने वाले धुएं की धुनी को आप पूरे घर में घुमा दे। घर में घुमाते समय आप अपने इष्ट देव का मंत्र उच्चारण करते रहें। पूरे घर में घुमाने के बाद आप इसे घर में किसी साफ जगह पे या पूजा के स्थान पे रख दें जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे। ये निकलता हुआ धुआं आपके घर के वातावरण को शुद्ध करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही घर के अंदर मक्खी मच्छर जैसी चीजों को प्रवेश करने से भी रोकता है। जब तक ये धूनी जलती रहे आप चाहे तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप चाहे तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें। इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी। आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राख सिद्ध हो गई है। आप इसे साफ कपड़े से छानकर किसी डिब्बे में भरकर रख ले और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूति को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और समृद्धिशाली बने रहेंगे। आप चाहे तो इस राख से घर के मेन डोर पे स्वास्तिक बना ले तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा। घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। इस विभूति को आप किसी बीमार व्यक्ति के माथे पे अगर अपने इष्ट देव का नाम लेकर लगा दे तो उसे तुरंत राहत जरूर मिलेगी। आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप चाहे तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकट्ठा करके रखी गई बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें। इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अभी हमने जान लिया कि दीपावली की रात या पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का हमें बाद में क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली की रात या कभी भी जलाए गए मिट्टी के दीपक का बाद में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए मिट्टी के दीपक को हम अपने घर में किसी सजावट का सामान बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इससे झूमर बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का सजावटी सामान बनाकर इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इन दियों के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बनाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इन जले हुए दियों से खूबसूरत पेंटिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन बचे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इन्हें इधर उधर कूड़े में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दिवाली के बाद बचे हुए दिया और बाती का क्या करें, कूड़े में फेंकना है महापाप। हमेशा की तरह इस दिवाली भी आप सभी ने अपने घर में रोशनी करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के छोटे बड़े दीपक जरूर जलाए होंगे। सिर्फ दिवाली ही क्यों, आप
जब भी किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक तो जलाते ही है। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप में से कुछ लोग तुलसी जी के पास भी मिट्टी के दीपक जलाकर जरूर रखते होंगे, लेकिन सोचकर बताइए कि कहीं आप दिवाली के दिन तुलसी जी के नीचे या किसी भी पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का अनादर तो नहीं करते, क्योंकि दिवाली के बाद बचे हुए दिए को कूड़े में फेंक देना है, महापाप है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आप भी हो जाइए सावधान, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते हैं। पूजा पर जलाए गए दीपक या बाती का आपको क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग रोजगार में या मंदिर में भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मंदिर में जलाए गए दीपक को सभी लोग वहीं छोड़कर चले आते हैं, लेकिन घर में जो दीपक जलते हैं उसकी जली हुई बाती को यहाँ वहां फेंक देते हैं। वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं या प्रवाहित करते हैं। आप अगर जली हुई बत्ती को नदी में या साफ पानी में प्रवाहित करते तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ पानी में ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। दरअसल जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की बाती के अंदर आपके द्वारा बोले गए मंत्रों या पाठ की शक्तियां समाहित हो जाती है। साथ ही उस भगवान की शक्तियां और आशीर्वाद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे में जब आप उन बत्तियों को ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाय उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूं ही फेंक देना या पानी में बहा देना भगवान का अनादर करने के बराबर होता है, जिससे भगवान खुश होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां और कष्ट आने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दीपक की बची हुई बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उसमें समाहित सारे आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में जली हुई बत्ती इकट्ठा होना स्वाभाविक है, तो आप 10 दिन 15 दिन की जली हुई बत्ती को इकट्ठा कर ले। बची हुई बत्ती को आप मिट्टी के किसी कटोरे यानी बड़े दीपक में रख दे। उसके साथ आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकड़े, अगरबत्ती की डांडिया भी रख दे। रखने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दे, धूप जिससे आप हवन करते हैं। साथ में लोबान या गूगल इसके ऊपर रखकर आप थोड़ी सी कपूर और शुद्ध घी डालकर इसे जला दें। इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दे, लेकिन ध्यान रहे इसे आप मुंह से फूंक मारकर कभी ना बुझाए। जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने वाले धुएं की धुनी को आप पूरे घर में घुमा दे। घर में घुमाते समय आप अपने इष्ट देव का मंत्र उच्चारण करते रहें। पूरे घर में घुमाने के बाद आप इसे घर में किसी साफ जगह पे या पूजा के स्थान पे रख दें, जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे। ये निकलता हुआ धुआं आपके घर के वातावरण को शुद्ध करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही घर के अंदर मक्खी मच्छर जैसी चीजों को प्रवेश करने से भी रोकता है। जब तक ये धूनी जलती रहे आप चाहे तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप चाहे तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें। इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी। आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राख सिद्ध हो गई है। आप इसे साफ कपड़े से छानकर किसी डिब्बे में भरकर रख ले और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूति को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से
आप हमेशा स्वस्थ और समृद्धिशाली बने रहेंगे। आप चाहे तो इस राख से घर के मेन डोर पे स्वास्तिक बना ले, तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा। घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। इस विभूति को आप किसी बीमार व्यक्ति के माथे पे अगर अपने इष्ट देव का नाम लेकर लगा दे तो उसे तुरंत राहत जरूर मिलेगी। आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप चाहे तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकट्ठा करके रखी गई बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें। इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अभी हमने जान लिया कि दीपावली की रात या पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का हमें बाद में क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली की रात या कभी भी जलाए गए मिट्टी के दीपक का बाद में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए मिट्टी के दीपक को हम अपने घर में किसी सजावट का सामान बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इससे झूमर बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का सजावटी सामान बनाकर इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इन दियों के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बनाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इन जले हुए दियों से खूबसूरत पेंटिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन बचे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन इन्हें इधर उधर कूड़े में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दिवाली के बाद बचे हुए दिया और बाती का क्या करें? कूड़े में फेंकना है महापाप। हमेशा की तरह इस दिवाली भी आप सभी ने अपने घर में रोशनी करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के छोटे बड़े दीपक जरूर जलाए होंगे। सिर्फ दिवाली ही क्यों, आप जब भी किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक तो जलाते ही है। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप में से कुछ लोग तुलसी जी के पास भी मिट्टी के दीपक जलाकर जरूर रखते होंगे। लेकिन सोचकर बताइए कि कहीं आप दिवाली के दिन तुलसी जी के नीचे या किसी भी पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का अनादर तो नहीं करते, क्योंकि दिवाली के बाद बचे हुए दिए को कूड़े में फेंक देना है, महापाप है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आप भी हो जाइए सावधान, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते हैं। पूजा पर जलाए गए दीपक या बाती का आपको क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग रोजगार में या मंदिर में भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मंदिर में जलाए गए दीपक को सभी लोग वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन घर में जो दीपक जलते हैं उसकी जली हुई बाती को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं या प्रवाहित करते हैं। आप अगर जली हुई बत्ती को नदी में या साफ पानी में प्रवाहित करते तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ पानी में ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। दरअसल जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की बाती के अंदर आपके द्वारा बोले गए मंत्रों या पाठ की शक्तियां समाहित हो जाती है। साथ ही उस भगवान की शक्तियां और आशीर्वाद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे में जब आप उन बत्तियों को ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाय उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूं ही फेंक देना या पानी में बहा देना भगवान का अनादर करने के बराबर होता है, जिससे भगवान खुश होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं
और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां और कष्ट आने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दीपक की बची हुई बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उसमें समाहित सारे आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में जली हुई बत्ती इकट्ठा होना स्वाभाविक है। तो आप 10 दिन 15 दिन की जली हुई बत्ती को इकट्ठा कर ले। बची हुई बत्ती को आप मिट्टी के किसी कटोरे यानी बड़े दीपक में रख दे। उसके साथ आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकड़े, अगरबत्ती की डांडिया भी रख दे। रखने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दे, धूप जिससे आप हवन करते हैं। साथ में लोबान या गूगल इसके ऊपर रखकर आप थोड़ी सी कपूर और शुद्ध घी डालकर इसे जला दें। इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दे, लेकिन ध्यान रहे इसे आप मुंह से फूंक मारकर कभी ना बुझाए। जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने वाले धुएं की धुनी को आप पूरे घर में घुमा दे। घर में घुमाते समय आप अपने इष्ट देव का मंत्र उच्चारण करते रहें। पूरे घर में घुमाने के बाद आप इसे घर में किसी साफ जगह पे या पूजा के स्थान पे रख दें जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे। ये निकलता हुआ धुआं आपके घर के वातावरण को शुद्ध करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही घर के अंदर मक्खी मच्छर जैसी चीजों को प्रवेश करने से भी रोकता है। जब तक ये धूनी जलती रहे आप चाहे तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप चाहे तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें। इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी। आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राख सिद्ध हो गई है। आप इसे साफ कपड़े से छानकर किसी डिब्बे में भरकर रख ले और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूति को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और समृद्धिशाली बने रहेंगे। आप चाहे तो इस राख से घर के मेन डोर पे स्वास्तिक बना ले तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा। घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। इस विभूति को आप किसी बीमार व्यक्ति के माथे पे अगर अपने इष्ट देव का नाम लेकर लगा दे तो उसे तुरंत राहत जरूर मिलेगी। आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप चाहे तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकट्ठा करके रखी गई बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें। इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अभी हमने जान लिया कि दीपावली की रात या पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का हमें बाद में क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली की रात या कभी भी जलाए गए मिट्टी के दीपक का बाद में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए मिट्टी के दीपक को हम अपने घर में किसी सजावट का सामान बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इससे झूमर बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का सजावटी सामान बनाकर इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इन दियों के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बनाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इन जले हुए दियों से खूबसूरत पेंटिंग भी बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्रिएटिव कामों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन बचे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन इन्हें इधर उधर कूड़े में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दिवाली की रात बची हुई दिए और बत्ती का ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।